हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल में हम बात करेंगे कि हम केस प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। मेरा जो टॉपिक है वो एनीमिया पे। एक्चुअली मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, सो आई थिंक सो कि वो आपको मिला हो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, कौन सा बैच हमारा है वो मैंने लिखा हुआ है, एंड देन मेंशन आवर कॉलेज नेम। मैं पोस्टेड थी पीडिया वार्ड में इन गुरु श्री गोरक्षनाथ हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैंने एक बेबी को सिलेक्ट किया था जो कि सफ़र कर रहा था वॉमिटिंग विद ब्लड से सिंस 20 डेज़, फीवर सिंस 20 डेज़, हेडेक सिंस 20 डेज़ एंड येलोइश आइज सिंस 20 डेज, and child was admitted in Dr. Rohit Srivastava on the basis of investigation and physical examination. डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया था पेशेंट एनीमिया, एंड देन मैंने ये केस सिलेक्ट किया था केस प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद से मैंने जब तक पेशेंट को केयर दिया उस दिन की डेट पड़ी है यहाँ पे। ओके, देन हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन का फॉर्मेट डालना है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है, जो कि नेम, एज, डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जो भी आप एज लिख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट एज है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, चाहे आप केयर प्लान बना रहे हो, केस स्टडी बना रहे हो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। उसके बाद से फिर जेंडर, आईपी, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड, डायग्नोसिस, एड्रेस, रिलीजन, एजुकेशन। क्योंकि ये बेबी मेरी अभी 4 साल की है, सो अभी कहीं एडमिशन हुआ था, इसलिए एजुकेशन और ऑक्यूपेशन नील है। मैरिटल स्टेटस, इन्फॉर्मेंट में यहाँ पे हम मदर फादर इसलिए लिखते हैं, या मतलब जो भी अटेंडेंट पेशेंट के साथ उस टाइम प्रेजेंट है उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। कंसल्टेंट नेम, केयर ऑफ, डेट ऑफ केयर स्टार्ट एंड डेट ऑफ केयर एंडेड, एंड जो भी चीफ कंप्लेन है जो हमने उधर लिखी थी वो। अब पेशेंट की प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, पहले तो प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री में हमारी 2 हेडिंग होती है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। सो जो भी आप केस बना रहे हैं, जैसा भी आपका केस है, प्रेजेंट मेडिकल या सर्जिकल, फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे मेडिकल केस है तो मैंने मेडिकल हिस्ट्री पूरी यहाँ पे लिख रखी है, आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद से जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइज की है वो विथ डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी एंड एक्शन। ओके ना, चूँकि मेरे पेशेंट के यहाँ पे कोई भी सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी, तो इसलिए मैंने लिखा है मेरी बेबी का नाम दिव्यांशी था, सो सॉरी बेबी दिव्यांशी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इवेंट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर आपके पेशेंट की प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में सेम चीज़ है, पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल। उसके बाद बर्थ हिस्ट्री में पेरीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल तीनों चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहले पेरीनेटल में क्या होता है सॉरी गाइस, मदर की मैरिज कैसी थी वो मेंशन करनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की एज मेंशन करनी है, और अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई हिस्ट्री रही है इन्फेक्शन की, XYZ कुछ भी, सो वो मेंशन करना। और मदर ने टिटनेस टॉक्साइड की वैक्सीन ली है या नहीं वो मेंशन होगा पेरीनेटल में, ओके। देन नेटल हिस्ट्री में बेबी फुल टर्म था या हाफ टर्म है वो मतलब टर्म डिलीवरी मेंशन करनी है वहाँ पे, और बेबी का वेट मेंशन करना है ड्यूरिंग नेटल पीरियड में। पोस्ट हिस्ट्री में चाइल्ड ने म्यूकेनियम पास किया था या नहीं वो, और आफ्टर इमीडिएट क्राई हुआ है या लेट क्राई हुआ है, ठीक है। सो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे फैमिली हिस्ट्री पे। फैमिली हिस्ट्री में पहले फैमिली ट्री होता है, फैमिली कंपोजिशन, उसके बाद हम फैमिली हेल्थ हिस्ट्री लिखते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री में जितने भी मेंबर होंगे हम उन सबको यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ पेशेंट। अगर फीमेल पेशेंट है तो सर्कल करके ये करना है, और अगर मेल पेशेंट है तो स्क्वायर करके, ओके। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में हम लिखते हैं कि पेशेंट को या फिर पेशेंट की फैमिली में कोई हेरिडेटरी, कंजेनाइटल, कम्युनिकेबल, XYZ कोई डिजीज़ है या नहीं है। उसके बाद हाउसिंग फैसिलिटी, हाउ मेनी मेंबर्स आर लिविंग इन देयर फैमिली इन देयर हाउस, और उसमें कितने रूम कंटेनिंग है, वेल वेंटिलेटेड है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम मेंशन करते हैं कि जो बेबी है या फिर जो पेशेंट है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, ओके। उसके बाद से उनके घर का ब्रेड विनर कौन है, और वो एडुकेट इनकम है या नहीं, ठीक है। फिर पेशेंट का हम वाइटल साइंस मेंशन करेंगे।
क्योंकि मेरी बेबी अभी 4 साल की है, सो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट लिखा है, आप ये देख सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एज होगा, जितने ईयर की आपकी बेबी है, जो आप मेंशन कर रहे हैं आगे, जो एज होगा बेबी का उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट बनेगा। सो मेरी बेबी 4 साल 5 महीने की है, जो कि प्री स्कूलर के अंडर आता है। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम जितनी चीज़ें आती हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन किया। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, देन हेड टू टो असेसमेंट में हम स्टार्ट करेंगे हेयर से। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, हेयर का कलर देखना है, और स्काल्प क्लीन है या डेंड्रफ प्रेजेंट है, सो वो लिखना है। हेड और नेक उसके बाद से। देन मेंशन करेंगे हम ईयर का पोजीशन प्लेसमेंट कैसा है और इनर कैंथस कैसा है, ठीक है। उसके बाद ईयर में ड्रॉपिंग आईलेट्स, आईब्रोज वगैरह हम मेंशन करते हैं। नोज़ में बेबी के नोज़ स्ट्रेट है, कोई फाउल स्मेल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो मेंशन करते हैं। नोज़ का कलर करते हैं, और फ्रॉस्ट वाइट फाउंड है या नहीं, ओके। क्योंकि मेरा बेबी मेरे पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो एनीमिया की है, सो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने किस कंडीशन पे आप किस कंडीशन पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि स्टूडेंट को जो करेक्शन मिलता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में ही मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये गलत कर देते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद से फिर आता है इन्वेस्टिगेशन में मेरे पेशेंट का हीमोग्लोबिन 3.4 था, जो कि इंडिकेट करता है एनीमिया पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इधर रिमार्क में मोस्टली क्या होता है, हम नॉर्मल एबनॉर्मल चीज़ें मेंशन कर देते हैं। सो जिन चीज़ों के टर्म नहीं है वो चीज़ें तो ठीक है, बट जिन चीज़ों के टर्म है एक्चुअली वो तो हमें टर्म में लिखने हैं। मेरे पेशेंट का बोन मैरो हुआ था, और जैसे पेशेंट का होता है सिटी स्कैन होता है, MRI होता है, वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं। पर उसमें एक चीज़ आती है एकदम लास्ट में लिखी होती है इम्प्रेशन, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। देन मेडिकेशन, जो मेडिकेशन मैंने आगे लिखा था प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में, वही मेडिकेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक चार्ट बनता है एज अ फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा ड्रग बुक बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक जो भी मेडिकेशन आपने इधर लिखा हुआ है उसके एक या मतलब 2 से 3 ड्रग के बारे में इधर लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये मैंने 2 ड्रग के बारे में पूरा ब्रीफली लिखा हुआ है। देन अब हम आएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड पे। आपके पेशेंट को जो भी डिजीज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखना है। अगर आपके पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है, सो आप उसका क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंशन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ब्लड का किया है क्योंकि मेरे पेशेंट को एनीमिया है। एंड देन दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे फिर हमें बाद में प्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। सो कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन उतना ही बड़ा हो जितना प्रेजेंट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में जब ये प्रोसीड हो जाता है तो फिर हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। सो वो प्रेजेंटेशन में बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद फिर हम डिजीज़ कंडीशन लिखेंगे। मेरा यहाँ पे डिजीज़ कंडीशन एनीमिया था, सो मैंने एनीमिया को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी। सो दिस इज़ ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, जहाँ पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। देन ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी ये 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल्स प्रोडक्शन, एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सेकेंड पॉइंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। एंड देन द थर्ड एंड लास्ट वन इज़ द एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC सेल, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है, जिससे हमें बहुत सारे एनीमियाज देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेरिजन ऑफ बुक एंड पेशेंट पिक्चर, जहाँ पे हमें पेशेंट के प्रॉब्लम्स में और जो बुक में जो चीज़ें मेंशन होती है उनमें कंपैरिजन करना होता है। सो
दिस इज़ द साइड ऑफ बुक पिक्चर एंड दिस इज़ द साइज ऑफ पेशेंट पिक्चर। सो इसको आप देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेशन से। इंडिकेशन के बाद फिर हमारा आता है रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के बाद से फिर इटियोलॉजी। इधर हम सारी चीज़ें वही लिखेंगे जो हमें बुक में मेंशन की गई है, और इधर वो जो पेशेंट जो बुक से पेशेंट में सिमिलर है या फिर जो भी पेशेंट के अंदर शो हो रहे हैं वो चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से पैथोफिजियोलॉजी। एक चीज़ और, पैथोफिजियोलॉजी मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे टीचर ने बोला था। वैसे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट पैथोफिजियोलॉजी मेंशन करना अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट पैथोफिजियोलॉजी उसमें नहीं है, ठीक है। मैंने मेंशन किया था क्योंकि मेरे टीचर ने बोला था। आप पैथोफिजियोलॉजी को एक बार अपने टीचर से गाइड कर लीजिएगा। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहले मेडिकल मैनेजमेंट, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद से फिर मैंने डाइटरी मैनेजमेंट डाला, जिसमें मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा 50 पेज का हो गया था। सो देन अब आएगा ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एडिट, क्योंकि ये हमारे नर्सिंग से रिलेटेड है, इसलिए नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पेशेंट ने जो भी आपको, पेशेंट ने या फिर उसके अटेंडेंट ने जो भी आपको प्रॉब्लम बताई है, सो ये चीज़ें हमारी मतलब पेशेंट के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से फिर ये मेरा केयर प्लान। मैंने यहाँ पे 3 केयर प्लान बनाए हैं। दिस इज द सेकेंड केयर प्लान। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी डायग्नोसिस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके केयर प्लान बनेंगे, ओके। देन द थर्ड केयर प्लान इज दिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एज एविडेंस बाय वीकनेस, ओके। अब आपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या दिया है वो यहाँ पे मेंशन है। लास्ट वन इज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो एक चीज़ और, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है वो केस प्रेजेंटेशन पे और केस स्टडी में वो 5 से 7 दिन का बनता है, ठीक है। बट जो हम केयर प्लान बनाते हैं उसमें जो हमारा प्रोग्रेस नोट्स और जो नर्सेस रिकॉर्ड होता है वो 3 दिन का बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमसे ना अक्सर गड़बड़ हो जाता है कि हम थोड़ा सा या तो 3 दिन का कर देते हैं या तो 7 दिन का कर देते हैं। एंड दिस इज़ द बिब्लियोग्राफी जहाँ से मैंने अपना ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है। सो थैंक यू गाइज़। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आपका मन करे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।